नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 24 सितंबर 2024। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपनी समस्या, अपना नाम, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज सकते हैं। जैसे ही समय आप मिलेगा, आपका नंबर आएगा, आपको व्हाट्सएप पर जवाब दे दिया जाएगा। जैसे कि हमारी चर्चा 30 मार्च 2025 के गोचर प्रभाव के बारे में चल रही है और हमारे सभी ज्योतिषाचार्य, विद्वान परिजन एवं भविष्य वक्ता सभी हमें बता रहे हैं कि युग परिवर्तन का समय है। अब ये परिवर्तन जो है ये ब्रह्मांड में क्यों होता है, इसको हमने कई प्रकार से समझा। आज हम आपको इसके बारे में और आगे विस्तार से बताते हैं कि ये परिवर्तन क्यों आता है और हमें किस प्रकार का प्रभाव देता है। तो जिस प्रकार से ब्रह्मांड में स्थित ग्रहों की चाल हमें बताती है कि आने वाला समय कैसे व्यतीत होगा, हमें कैसे उसका सदुपयोग करना चाहिए। आपका अच्छा समय आपको सिखाता है कि यही समय है जब आप दूसरों की मदद या सहायता कर सकते हैं, स्वयं को उच्चता की ओर ले जा सकते हैं। किंतु हम अपने अच्छे समय का दुरुपयोग कर दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं, जो ग्रहों के विपरीत है। इसीलिए हमको समस्याएं आती है। अब ये ग्रहों के विपरीत क्यों हैं? क्योंकि हम यदि प्रकृति को समझने की कोशिश करें तो प्रकृति हमेशा मानव जनजीवन को कुछ ना कुछ देने का प्रयत्न करती है, जबकि वह मानव जनजीवन से कुछ प्राप्त करने का आश्रय अभिप्राय नहीं रखती है। इसी प्रकार से प्रकृति हमें यह सिखाती है कि आपका अच्छा समय आपके भाग्य से, आपके अच्छे कर्मों के द्वारा आपको प्राप्त हुआ है और इन्हीं कर्मों को और अच्छा बनाने और अपने भाग्य का नव निर्माण करने के लिए अभी आपके पास अवसर है कि आप लोगों की सहायता करें और अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करें। किंतु हम विपरीत प्रभाव से जब कार्य करते हैं तो हमें समस्याएं आती हैं। जिस प्रकार से हम यदि समझना चाहें कि ये जो हमारा अच्छा समय है और जो विपरीत प्रभाव हमको मिलता है विपरीत कार्य करने से, उसको किस तरीके से हम और स्पष्ट कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हम जानते हैं कि एक व्यक्ति यदि यहाँ से स्टेप बाय स्टेप मंजिल पर चढ़ना चाहता है तो उसे ये सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। लेकिन यही व्यक्ति जब यहाँ से नीचे उतरना चाहेगा तो उसे वापस सीढ़ियों की आवश्यकता होगी। अर्थात जो रास्ता अधोगति को जाता है वही रास्ता निम्न गति को भी जाता है। यही प्रकृति की संरचना है। अर्थात हर बात के जिस प्रकार से दो अर्थ होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी प्रकार से हमारे कर्मों के भी दो परिणाम होते हैं। यदि हम उच्च शिखर पर जाना चाहते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप चढ़ना होगा, और यदि हम अधोगति की तरफ जाते हैं तो हम नीचे की ओर आते हैं। इसी प्रकार से जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं, जब आपका अच्छा समय होता है, भाग्य आपका साथ देता है, आपको अच्छे कर्मों का फल मिलता है, तो जब आप यहाँ थे तब आपके पास आपके साथी, आपके पड़ोसी, आपके अपने परिवार के लोग, सदस्य, संबंधी, ये सभी लोग आपके साथ थे। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं और ऊपर मंजिल पर पहुंचते हैं तो आपको ये सभी लोग नीचे छोटे दिखाई देने लगते हैं। और ये जो हमारी सोच है कि ये जो नीचे लोग रह गए वह मुझसे छोटे हैं, बस यही हमारे विचारों की गड़बड़ हमें परेशान करती है और दुख का कारण बनती है। यदि हम इन लोगों को भी ये मान करके चलें कि जब मैं वहाँ था तब मैं भी इन्हीं के बराबर था, तो यदि आज मैं ऊपर चढ़ा हूँ
ऊपर तक पहुंचा हूं तो इन्हीं लोगों की सहायता से, इन्हीं लोगों के त्याग और समर्पण से, इन्हीं लोगों के प्रोत्साहन से, इन्हीं लोगों के मार्गदर्शन से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और यदि मेरा मार्गदर्शन किसी को काम आ सकता है, मेरी सहायता किसी को काम आ सकती है, तो मैं उसे भी ऊपर की ओर लाने का प्रयत्न करूं। किंतु आज आप समाज में देखेंगे कि जो भी व्यक्ति ये सिद्धि चढ़ना शुरू करता है वह किसी न किसी व्यक्ति का सहारा लेकर के चढ़ता है, और जब वह चढ़ता है तब इस व्यक्ति को नीचे झटका दे देता है, अर्थात इस सिद्धि को तोड़ देता है, और वह ये नहीं चाहता कि कोई दूसरा व्यक्ति अब यहाँ तक पहुँचे। और जब वह अगली सिद्धि चढ़ता है तो वह इस सिद्धि को भी तोड़ देता है। इस प्रकार से वह ऊपर तो पहुँच जाता है, लेकिन उसे वापस उतरने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। अब उसे सिवाय नीचे गिरने के और कोई नहीं रोक सकता है। तो जो उतरने का रास्ता था, जो निम्न गति पर जाने का रास्ता था, जो समानांतर होने का रास्ता था, वह हम स्वयं अपने हाथों से बंद कर देते हैं, और हमारे पास यहाँ पर टिके रहने के लिए कोई सहारा नहीं होता। तब हम सीधे नीचे की ओर जाते हैं और उस समय हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से ये परिवर्तन ब्रह्मांड हमें दिखाता है। इसी चीज को यदि हम समझ जाएं, अपने जीवन में उतार लें, तो हमें कभी भी कोई कष्ट नहीं हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।